नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, प्रदेश में बताया रिकवरी रेट 96%। गृह मंत्री बोले अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है प्रदेश। महू में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया हुई शुरू, मध्य प्रदेश की राजधानी में खुलने लगी सभी दुकानें, मंत्री विश्वास सारंग ने किया निरीक्षण। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना को लेकर लगातार उत्साहजनक यानी कि पॉजिटिव खबरें मिल रही है। इन दिनों मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 96% से अधिक हो चुका है, जिससे अनलॉक की तरफ प्रदेश धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ जनता को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं इन सभी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल को भारत माता की याद सिर्फ तब ही आती है जब भारत माता के सीने में खंजर घोंपनी हो। गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा कि ये वही राहुल गांधी है जो जेएनयू में सबसे पहले गए थे। आइए आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का वो बयान। राहुल गांधी जी का ट्वीट मैंने भी देखा। इनको भारत माता की याद ही जब आती है जब सीने में या पीठ में खंजर भोंकना हो। वैसे इन्हें वंदे मातरम और भारत माता से परहेज है। अभी कमलनाथ जी ने भारत बदनाम कहा, अब ये भारत माता के सीने में खंजर कह रहे हैं। ये वही है राहुल गांधी जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेएनयू में सबसे पहले मिलने। धार जिले के निसरपुर चौकी में लिंगवा गांव है। यहाँ एक किसान ने अपनी जमीन से निकलने वाली ओंकारेश्वर परियोजना की नहर को तोड़ दिया है। बता दें, इस नहर से गनपुर और पूरे गांव में 40 किसानों के खेत में पानी पहुंचता था, लेकिन जमीन खरीदार ने अपनी नेतागिरी दिखाते हुए एक तरफ पोकलेन मशीन से तो दूसरी तरफ जेसीबी मशीन से नहर तहस नहस कर दिया। अब इस प्रकार के सरकारी कार्यों में बाधा डालना और नुकसान पहुंचाने के चलते 40 किसानों ने एसडीएम से इसकी शिकायत की है। वहीं एसडीएम विवेक कुमार ने भी तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों किसान कपिल और दुर्गेश के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले में कार्यवाही भी शुरू की है। हाल ही में महू पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। यहां महू कोतवाली के थाना प्रभारी दिलीप पुरी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग पोस्ट लगाया। इस दौरान 2 कार की तलाशी भी ली गई, जिसमें अवैध शराब पाई गई। बता दें, इस कार्रवाई में पुलिस ने 50 पेटी देसी शराब की बरामद की और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। हालांकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ये 4 लोग आपस में एक पूरा रैकेट बनाकर काफ़ी दिनों से अवैध शराब अलग अलग जिलों से लाकर इंदौर के ग्रामीण अंचल में अलग अलग गांवों में सप्लाई कर रहे थे। जो शराब की मात्रा इनके द्वारा प्रतिदिन जो लाई जा रही थी वह काफ़ी बड़ी मात्रा में लाई जा रही थी। जब ये सूचना जगह जगह से हमें प्राप्त हुई तो विगत 15 दिनों से महू पुलिस जो है इन लोगों के पीछे लगी हुई थी। इनका पूरा एनालिसिस किया जा रहा था। एसडीओपी महू श्री विनोद शर्मा के नेतृत्व में और थाना प्रभारी महू के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी, जो कि विशेष तौर पर इन 4 लोगों के पीछे लगी हुई थी। कई प्रयास इससे पहले 1-2 बार किए गए थे, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त में आने से बचे थे। अंततः 31 तारीख को 30 तारीख को मुखबिर की जो सूचना प्राप्त हुई थी, उस सूचना पर पुलिस मंगलवार से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी दुकानें खुलने लगी। देखने में आया कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने खुद दुकानों पर पहुंचकर दुकानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में जनता से उन्होंने अपील की कि अपने परिवार का ख्याल रखें और कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। देखिए, आप आज से रोजमर्रा की जिंदगी क्रमबद्ध शुरू होगी।
पर हम सबकी जिम्मेदारी भी है और ये आवश्यकता भी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो चले ही चले, पर हमारा परिवार और हम और ये पूरा समाज संक्रमण से बचा रहे। और इसीलिए हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो, उसके लिए तो आज से कोरोना कर्फ्यू का क्रमबद्ध विड्रॉल शुरू किया है, पर उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि सभी ग्राहक और सभी दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल का ज़रूर ध्यान रखें। हमने CST का गठन किया है, कोरोना सेफ्टी टीम, जिसमें हमारे राजस्व, नगर निगम और पुलिस के कर्मचारी हैं। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि व्यवसाय में कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। आज मैं स्वयं 1 जून से मध्य प्रदेश अनलॉक होने लगा है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वो दुकानें भी खुल गई हैं जिन दुकानों का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी और देशी मदिरा की दुकान की। ऐसे में सामने आया कि आबकारी विभाग के पास क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है। दरअसल 12 अप्रैल को लॉकडाउन के चलते शराब दुकानें बंद हुई थी। अब 1 जून को शराब की दुकानें खुली है। इससे सवाल ये उठता है कि 12 अप्रैल से 1 जून तक अगर अवैध तरीके से शराब बिकी तो उसका लेखा जोखा भी सामने नहीं आ पाएगा। वहीं इस मामले को लेकर आबकारी सहायक आयुक्त अजय शर्मा ने बताया, उन्होंने कुछ भी कैमरे से बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया से बात की तो उन्होंने बताया कि कहीं भी अगर अवैध शराब की बिक्री हुई है तो उसकी जांच की जा रही है। तो जब दुकानें क्लोज हुई थी तो उसका क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने नहीं दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी बंद कर दी थी। तो और अभी आज 1 तारीख को जब दुकानें खुली हैं, इस दौरान की सूचना है कि कई जगह से अवैध तरीके से शराब हो सकता है कि बिकी भी हो। तो इसकी संभावना जो है वो न के बराबर है। जो दुकानों के स्टॉक्स हैं उनकी रेगुलर अपकीपिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग होती ही है। यदि इस प्रकार का कोई विषय सामने आया भी है तो उसमें हम लोग बहुत थोड़ी इसकी जांच करा के इंश्योर करेंगे किसी भी प्रकार की अवैध। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। हम अपने दर्शकों से सिर्फ यही कहेंगे कि हो सकता है आपका प्रदेश अनलॉक की ओर आगे बढ़ गया हो। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बावजूद इसके अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। सैनिटाइज़र अपने साथ रखें और सबसे ज़रूरी है लोगों से डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, वरना घरों में बने रहिए और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।